नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम अगला टॉपिक है हमारा गुण संधि। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है हमारा आद गुणा। ठीक है, तो आइए हम बहुत ध्यान से गुण संधि को पढ़ते हैं बच्चों। गुण संधि होती क्या है, ठीक है, इसके नियम क्या होते हैं, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स मैं खुद करके दिखाऊंगा और आपके लिए भी दूंगा कि आप खुद से करिए। ठीक है, और अगर उन एग्जाम्पल्स को आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो अलग से बना करके दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो पर। तो ध्यान से देखिए गुण संधि होती क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आता है टॉपिक कि गुण संधि है क्या। सबसे पहला है गुण संधि, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए, और यदि आ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ, और यदि आ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। ठीक है, गुण संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आ या आ के बाद यदि अगर ई या ई आता है, छोटी ई या बड़ी ई आता है, तो उन दोनों को मेल से, उन दोनों को जोड़ने से हमारा ए बनता है। ठीक है, फिर यदि आ या आ के बाद उ या उ आए, ठीक है, मतलब आ या आ के बाद उ या उ जुड़े तो उन दोनों से हमारा ओ बनता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। फिर यदि अगर आ या आ के बाद री, ऋषि वाला री आए तो हमारा दोनों जुड़ करके आर बन जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, इसी को हम गुण संधि कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब आइए इसको हम नियम से बना करके देखते हैं क्या होता है। हमारा नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारा क्या लिखा है, आ या आ के बाद, आ या आ बड़ा आ के बाद हमारा क्या जुड़ रहा है, ई या बड़ी ई। एक एक को करके देखेंगे, एक एक को करके देखेंगे। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है, मैंने अलग अलग ग्राफ मतलब अलग अलग कॉलम में बना दिया। ठीक है, तो पहला आ या आ के बाद ई या ई जोड़ेंगे। सबसे पहले ई या बड़ी ई, इन दोनों में से कोई सा भी जुड़ेगा तो हमारा क्या बनता है, आए तो ए हो जाता है। ठीक है, ए, तो यहां पर हमारा बन गया ए। ठीक है, पहला नियम। फिर दूसरा नियम क्या है कि यदि आ या आ के बाद उ या उ आए, मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है, बड़ा उ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है, यहां पर लिख देंगे हम ओ बन गया। ठीक है, बनने पर जो बना वो हमारा साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम प्लस लगा ही देते हैं बच्चों। अब देखिए आ या आ के बाद री अगर आता है, मतलब छोटा आ और बड़ा आ के बाद यदि अगर री, ऋषि वाला री आता है तो हमारा अर बन जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर, तो यहां पर लिख देंगे अर। ठीक है, अर। अब बच्चों इतना तो हमने लिख लिया। ठीक है, इतनी चीज तो हमको समझ में आ गई कि आ से अगर ई जुड़ा तो हमारा बनेगा ए, आ से उ या बड़ा उ जुड़ेगा तो हमारा बनेगा ओ, और आ या बड़ा आ से हमारा री जुड़ेगा तो बनेगा अर। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर हो गई। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए ध्यान से देखिए, उदाहरण हमारा है, पहला उदाहरण है हमारा गणेश। गणेश, ठीक है। अब देखिए गणेश में जब संधि विच्छेद, पहले हम पहला वाला देखेंगे, मतलब आ या बड़ा आ। सबसे पहले इसका उदाहरण हम देखेंगे कि ई या बड़ी ई का जब मेल होगा, मेल इन दोनों का जब मेल होगा, इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इसका उदाहरण हम देखेंगे सबसे पहले। अब बच्चों देखिए इसमें चार भाग बनेंगे, वो कैसे मैं अभी दिखाता हूं आपको। गणेश की जब संधि विच्छेद होगी तो क्या होगा, गण धन ईस, गण धन ईस, तो हमारा क्या बना, गणेश। अब एक बात बताइए मेरे को कि अड़ा जो है ये अड़ा, ये छोटा अड़ा है, मतलब इसमें ना बड़ा आ की मात्रा लगी है ना ई की मात्रा लगी है, मतलब छोटा आ की मात्रा लगी है। ठीक है, मतलब इसमें अड़ा में छोटा आ की मात्रा है, तो यहां पर हम लिखेंगे छोटा आ। फिर प्लस लगा है, प्लस लगाया, ई इसमें बड़ी ई दिख रही है हमको, बड़ी ई। और अभी ऊपर हमने देखा कि छोटा आ और बड़ी ई मिल करके ए बनता है, तो हमारा क्या बने, ए बना। और ए की मात्रा देखिए अणा में लगी है कि नहीं, गणेश तभी बना। ठीक है, तो पहला एग्जांपल समझ में आ गया। अब आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा है उमेश। ठीक है, उमेश, उमेश की संधि विच्छेद कैसे होगी, उमेश की होगी उमा धन ईस, तो हमारा क्या बन जाएगा, उमेश।
ठीक है, उमेश बन गया। अब देखिए माँ में बड़ा आ की मात्रा दिख रही है, माँ में बड़ा आ की मात्रा है तो हमने बड़ा आ लिख दिया। फिर प्लस लगाया, ईस में बड़ी ई है, बड़ी ई, तो ये बड़ी ई हो गई। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो बड़ा आ है और बड़ी ई दोनों को मिला करके हमने क्या बनाया था, ए बनाया था, ए बना था। मतलब हर चाहे छोटा आ रहे, चाहे बड़ा आ, छोटी ई रहे, चाहे बड़ी ई, बनना उसको ए ही है। ठीक है, तो बच्चों हमारा ए हो गया। अब माँ में देखिए ए की मात्रा लगी है, बिल्कुल लगी है, तो हमारा बन गया उमेश। इसी तरह हम देवेंद्र की संधि विच्छेद करेंगे, तो देवेंद्र का हो जाएगा देव धन इंद्र, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देवेंद्र। अब वाह में छोटा आ है, वाह में छोटा आ है, तो ये छोटा आ हो गया। प्लस इंद्र में देखिए छोटी ई है, छोटी ई, तो ये छोटी ई हो गई। अब आ या ई जुड़ेगा, छोटा आ और छोटी ई जुड़ेगी, तो हमारा क्या बनेगा, ए बन गया, तो हमारा क्या हो गया, देवेंद्र हो गया। वाह में ए की मात्रा लग गई, ये यहाँ पे देखिए ए बना था। अब रमेश की कैसे होगी, रमेश की तो रमेश की होगी हमारा रमा धन ईश, रमा धन ईश, तो ये क्या हो जाएगा, रमेश। अब देखिए माँ में बड़ा की मात्रा है, माँ में बड़ा की मात्रा है, प्लस ईस में ई में बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा हमारा, रमेश बन गया। ठीक है, ए बन गया, बड़ा आ और बड़ी ई मिल करके क्या बना, ए बना, तो हमारा माँ में ए की मात्रा लगी है, बिल्कुल लगी है, तो ये हमारा हो गया रमेश। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं। अब दूसरे नंबर वाला, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर वाला, और ये तीसरा नंबर बाद में देखेंगे। तो चलिए दूसरे नंबर के उदाहरण में हम चलते हैं। तो बच्चों दूसरा उदाहरण हमारा है सबसे पहले कि सूर्योदय। ठीक है, अब इसमें हमारा किस किस चीज का मेल होगा, इसमें हमारा आ या बड़ा आ प्लस ऊ या बड़ा ऊ का मेल होगा, तो इससे हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा, इससे हमारा ओ बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा सूर्योदय की संधि विच्छेद कैसे होगी। सूर्योदय में होगा सूर्य धन उदय, ये हमारा क्या बना, सूर्योदय। अब देखिए या जो है, या में ऊपर उड़नता रहा है, ठीक है, मतलब रा है, और या में क्या दिख रहा है आपको, कोई मात्रा नहीं दिख रही है, केवल छोटा आ है, छोटा आ, तो हम यहां पर लिखेंगे छोटा आ। अब उदय में ऊ दिख रहा है, उदय में ऊ दिख रहा है, तो आ से ऊ जब जुड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। आ से छोटा ऊ जुड़ेगा तो हमारा बनेगा ओ। ठीक है, और देखिए या में ओ की मात्रा दिख रही है, या में ओ की मात्रा दिख रही है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सूर्योदय। इतनी चीज क्लियर। अभी ऊपर वाले उदाहरण में देखिए बच्चों कि अभी हमने केवल आ या बड़ा आ लिखा था, ठीक है, तो अभी इन सबको अलग अलग करके हमने लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखिए कि छोटा एक बार में केवल एक ही स्वर को हम लेंगे। ठीक है, एक बार में एक ही स्वर को लेंगे। कई बच्चों के मन में डाउट होता है कि ये हलंत लगा करके हम दोनों को ले सकते हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जलोष्मा, देखिए जलोष्मा की संधि विच्छेद कैसे होगी, जलोष्मा की जल धन ऊष्मा, जल धन ऊष्मा, ये क्या हो गया, जलोष्मा। अब ला में देखिए ला छोटा है ना, ला छोटा है मतलब छोटा आ, प्लस ऊष्मा में ऊ बड़ा है, बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ। और देखिए ऊपर अभी मैंने ऊपर भी बताया कि आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो हमारा बनेगा ओ, तो ये हो जाएगा बड़ा ओ। और ओ की मात्रा देखिए ला में लगी है, बिल्कुल लगी है, तो यही हो गया हमारा जलोष्मा। ठीक है, अब महोदय की कैसे होगी, महोदय की ध्यान से देखिएगा, महोदय की होगी हमारा महा धन उदय, ये हो जाएगा हमारा महोदय। ठीक है, अब हा में देखिए बड़ा आ की मात्रा दिख रही है, हा में बड़ा आ है, बड़ा आ हो गया, प्लस उदय में छोटा ऊ है, छोटा ऊ। अब बड़ा आ और छोटा ऊ मिल करके हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ और छोटा ऊ मिल करके ओ बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओ। और ओ की मात्रा हा में लगी है। ठीक है, यही होगी हमारी गुण संधि। अब महोर्जा, महोर्जा में क्या होगा, महोर्जा में होगा हमारा महा धन ऊर्जा, हमारा क्या बन जाएगा, महोर्जा, महोर्जा। अब देखिए हा में बड़ा आ की मात्रा दिख रही है, ये बड़ा आ हो जाएगा, धन ऊर्जा में बड़ा ऊ हो गया,
और बड़ा आ और बड़ा ऊ मिल करके क्या बनेगा, बड़ा आ और बड़ा ऊ मिल करके ओ बना, तो ये हो गया ओ। और देखिए हा में ओ की मात्रा दिख रही है, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा री वाला बचा। अब हम तीसरे वाले को देखेंगे कि आ या बड़ा आ से री जुड़ेगा, ठीक है। आ या बड़ा आ से हमारा री जुड़ेगा, री, तो हमारा क्या बनेगा, ये अर बनता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ये जो रा के नीचे हलंत लगा है ये रा को आधा बना देता है, और देखिए सभी में ऊपर रा को आधा कर दिया गया है। अभी जब हम आगे करेंगे संधि विच्छेद तो समझ में आएगा। जैसे सप्तर्षि है, सप्तर्षि को हम कैसे लिखेंगे, सप्तर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सप्त धन ऋषि, ऋषि सप्तर्षि। अब देखिए ये जो ता है ना, ता में आधा पा है, और ये छोटा है ना, छोटा है ना, इसमें बड़ा की मात्रा लगी है ना ई की किसी चीज की मात्रा नहीं लगी है, मतलब छोटा आ की मात्रा है, छोटा आ। अब ऋषि में देखिए री है, री तो प्लस री हो गया, री और री हो गया, तो ये मिलकर के हमारा क्या बनाया, अर, अर बनाया, अर, ठीक है। अब अर जब बनाया, अब ध्यान से देखिएगा, आ तो किस में जुड़ गया, आ तो ये जो आ है छोटा ये तो ता में जुड़ गया, और ये जो रा है ना, ये रा को ऋषि हटा करके ये आधा रा हमारा ऊपर चला गया। ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिए, जो ये आ है ये आ हमारे इस ता में जुड़ा, ता में, ठीक है, छोटा आ की मात्रा जुड़ गई। अब ये जो रा है, आधा रा है, यही हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। ये जो ऋषि है, ऋषि की जगह में रा बन गया और रा हमारा ऊपर चला गया। इतनी चीज क्लियर, अगर नहीं है तो आगे भी देखिए। आगे हमारा है देवर्षि, देवर्षि की संधि विच्छेद कैसे होगी, देव धन ऋषि, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देवर्षि। अब वा में छोटा आ है, वा में हमारा छोटा आ है, ठीक है, और ऋषि हमारा है ही है, ऋषि हमारा है ही है। अब ये आ और री मिल करके, अभी ऊपर भी मैंने लिखा कि आ या बड़ा आ मिल करके री के साथ हमारा क्या बनाता है, अर बनाता है, ये अर हो गया। अब देखिए ये आ जो है ये वा में जुड़ गया, अब छोटा आ है तो इसलिए दिख नहीं रहा है, ठीक है। अभी बड़ा आ होता तो बड़ा आ की मात्रा लग जाती, लेकिन छोटा आ है तो वह छोटा आ की जगह छोटा है, ठीक है, इसमें ना बड़ा आ की मात्रा किसी चीज की मात्रा नहीं लगी। अब देखिए रा जो है, रा हमारा रा आधा है, हलंत लगा है, तो ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये हमारा ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया और हमारा बन गया देवर्षि। अब महर्षि, महर्षि कैसे होगा, महर्षि की संधि विच्छेद महा धन ऋषि। अभी ऊपर वाले अगर एग्जाम्पल्स नहीं क्लियर हुए हैं तो अभी नीचे वाला हो जाएगा, नीचे वाले की सहायता से ऊपर वाले भी आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए हा में बड़ा आ की मात्रा है, हा में हमको क्या दिख रहा है, बड़ा आ की मात्रा दिख रही है, हा में बड़ा आ की मात्रा, तो ये बड़ा आ हो गया, प्लस ऋषि, ऋषि है। अब देखिएगा बड़ा आ और री, बड़ा आ और री मिलकर के हमारा क्या बनता है, अर बनता है, अर, अर हो गया। अब देखिएगा ये जो आ है ना, ये आ हा के साथ जुड़ा, हा के साथ जुड़ गया ना, हा के साथ जुड़ा, और ये रा जो है ये रा हमारा क्या बना, ऊपर चला गया, ठीक है, तो हमारा बन गया महर्षि। अब राजर्षि इसी तरह हो जाएगा, राजर्षि की संधि विच्छेद कैसे होगी, राज धन ऋषि, तो हमारा क्या हो जाएगा, राजर्षि, राजर्षि, राजर्षि। एक बार अंतिम बार और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जा जो है हमारा, जा हमारा किस किस तरह है, जा छोटा जा में छोटा आ की मात्रा है, ये छोटा आ लिख दिया हमने, और ऋषि है हमारा तो ऋषि, ठीक है, ऋषि, और ये क्या बना, आर बना, आर बन गया हमारा, ध्यान से देखिएगा आर बना। अब देखिएगा ये जो आ है ना, जा में छोटा आ की मात्रा है, ठीक है, और ये री ऋषि में है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो अर बना, इन दोनों के जोड़ से अर बना, तो आ हमारा जा आ देखिए छोटा है ना, जा के साथ जुड़ गया, और जो ये रा है ना ये हमारा ऊपर चला गया। एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों इतने उदाहरण का पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद अब इसका लीजिए। अब ये आपका अगला। अब बच्चों मैं आपको कुछ उदाहरण दिया हूं, कुछ उदाहरण लिखा हूं मैंने खुद से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप खुद से करिएगा,
बच्चों बहुत ही आप कर लेंगे तो गुण संधि में आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, नीचे कुछ उदाहरण मैंने संधि विच्छेद करके दिया, इनसे शब्द क्या बनेगा आप इसको बना करके बताइए। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, इसका मैं उत्तर जरूर करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक एक चीज समझाऊंगा जैसे मैंने अभी ऊपर ये सारे बताया आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगला वीडियो हमारा क्या होगा, हमारा यण संधि और जो भी हमारी आगे की संधि होगी उसमें होगा। ठीक है, जय हिंद।